what is the difference between the old friendship and the modern day friendship? अब मॉडर्न डे लाइफ देखते हो तो हम बहुत सारे मास्क पहन के घूमते, आई एम अ परफेक्शनिस्ट, दिस इज हाउ आई लाइक थिंग्स। बट जब ये जो मॉडर्न डे वाले हैं ना, वो जो बचपन के दोस्तों के पास जाएंगे ना, बोलेगा अरे यार तू तो वही हमारा पप्पू है, दे नो यू वेल। बचपन के जो थे ना, वो बहुत ही इनोसेंट फ्रेंडशिप्स थी हमारी, एंड योर फ्रेंड्स आर रूटिंग फॉर यू, दे आर चीयरिंग यू। उनके दिल में ऐसा नहीं है कि मैं नहीं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि इसका ये ना हो ये काम। इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर आई थिंक सोशल मीडिया है, लाइक हाउ इंस्टाग्रामेबल यू आर। अगर जो उसको अपना सेल्फ वर्थ सिर्फ इंस्टाग्राम की लाइक्स, स्टोरीज और कमेंट्स से और रीच से समझ में आता है तो बहुत ही पुअर है वो। आज की मॉडर्न फ्रेंडशिप पता है कैसी है? आप आपके फ्रेंड को मैसेज करोगे आई मिस यू यार, लेट्स कैच अप, ये मैसेज डाला और 6 महीने बीत गए। आज की रियल फ्रेंडशिप है जहाँ पर आप अपने फ्रेंड को मिले, यू मेट योर फ्रेंड ओवर कॉफी, आपने एंजॉय किया, यू एंजॉयड ऑल द कन्वर्सेशन, गॉसिपिंग, पुरानी बातें हैं, ये वो एंजॉय किया है और खत्म। आप फोटो लेना भूल गए। क्यों? क्योंकि आप कनेक्ट कर रहे थे। लोग ये बोलते हैं कि गाय एंड अ गर्ल कैन नेवर बी फ्रेंड्स, कभी फीलिंग्स आ जाएगी, ये लोग रियल नहीं है, व्हाटएवर। आपको क्या लगता है? बचपन से यू ऑलवेज ड्रीम हम ना एक साथ में फ्लैट लेंगे, हम साथ में रहेंगे, क्योंकि हमारी इतनी अच्छी बनती है। जब आप किसी को 2 घंटा मिलते हो, इट्स डिफरेंट। 24 आवर्स एक इंसान के साथ बिताते हो या आप ट्रैवल करते हो, तो आप एक इंसान के बारे में काफी कुछ सीखते हो। उसको क्या पसंद है, क्या ट्रिगर करता है, क्या इरिटेट करता है, इसके सॉफ्ट स्पॉट्स क्या है, इसकी हाइजीन क्या है। सो देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स। जब झगड़े होते हैं, आप कैसे मेकअप करते हो, दैट रिपेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी रिलेशनशिप। हेलो एंड वेलकम टू द मेरी सहेली पॉडकास्ट। मैं हूँ हीरल दुबे और आज हम बात करने वाले हैं दोस्ती पर। वो एक ऐसा साथ जो आपको शायद स्कूल में मिल सकता है, कॉलेज में, या आप शायद 30 के होगे तब भी मिल सकता है। दोस्ती के बहुत अलग अलग पड़ाव होते हैं, लेकिन आज के टाइम पे दोस्ती के सिचुएशंस और डेफिनेशंस बहुत अलग हो चुके हैं। ये है मॉडर्न डे फ्रेंडशिप और आज का टॉपिक भी यही है, मॉडर्न डे फ्रेंडशिप। और इसे अच्छे से जानने के लिए आज हमारे बीच में एक ऐसी लाइफ कोच है जो दोस्ती भी समझती हैं और इमोशंस भी, एंड आई बेट आपको बहुत मजा आने वाला है। तो आइए जल्दी से उन्हें वेलकम करते हैं। हमारे बीच आज हैं रूही लोखंडवाला। वेलकम टू द शो रूही। Thank you, Hiral. Thank you for having me yet Yes. again. एंड आई होप बाय द एंड ऑफ द पॉडकास्ट एक अच्छी फ्रेंडशिप हम लेके जाए इसके आगे। एंड आई हैव ऑलरेडी डन अ पॉडकास्ट विथ यू व्हिच इज़ बीन वेरी नाइस। एंड जब मैं फ्रेंडशिप की बात करती हूँ आज के टाइम पे, जब मॉडर्न डे फ्रेंडशिप आता है तो आपको क्या लगता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ओल्ड फ्रेंडशिप एंड द मॉडर्न डे फ्रेंडशिप? आप अगर जो ओल्ड टाइम्स में देखोगे तो आप बहुत सारा टाइम एक इंसान के साथ गुजारते थे। जैसे कि आपका स्कूल हो गया, तो आपका एक मोटिव और टाइम रहता था। मोटिव वाज योर स्कूल एंड टाइम था जो आप टाइम साथ में बिताते हो। सो जब आप टाइम बिताते हो, यू गेट टू नो द पर्सन बेटर। आप उतनी एनर्जी आपकी इन्वेस्ट कर रहे हो करेक्ट। वो इंसान के साथ, प्लस आपके सेम एक्सपीरियंसेस हो रहे, दोनों को सेम टीचर है जो नहीं पसंद है, हो सकता है सेम सब्जेक्ट्स है जो नहीं पसंद है, एंड आप ग्रो करते हो एक इंसान के साथ। देखिए, आप अगर जो आज का मॉडर्न वर्ल्ड देखोगे तो क्या हो रहा है कि हम बहुत बिजी है हमारी लाइफ में, हमारे काम के साथ, हमारे करियर्स के साथ। सो जब हम बिजी रहते हैं, हम उतना वक्त नहीं दे पाते। करेक्ट। हम ज्यादातर वक्त ऑफिस में स्पेंड करते हैं, और ऑफिस में जो सब रहते हैं वो आपके फ्रेंड्स तो नहीं हो सकते। करेक्ट। एंड आप टाइम हालांकि वहाँ पर ज्यादा बिताते हो, आपका मोटिव है टू बी विद देम, कि आपकी कंपनी प्रोग्रेस करे, बट वो रियल फ्रेंडशिप्स नहीं आती क्योंकि यू कैन नॉट बी योर सेल्फ। जो आपके बचपन के दोस्त है, आपको कोई मास्क नहीं पहनना उनके साथ। उनको पता है कि आप कैसे हो। हो सकता है यू इवॉल्व। एंड हो सकता है कि आपका जो कोर है ना वो वैसा ही है। करेक्ट। ठीक है, जैसे कि कोई एक फ्रेंड है जो कंजूस है, वो कंजूस ही रहेगा, वो कितने भी सूट और कोट पहन ले। ठीक है, सो क्या होता है यहाँ पर मास्क कम होते हैं। बट जब आप अब मॉडर्न डे लाइफ देखते हो तो हम बहुत सारे मास्क पहन के घूमते, नो आई एम अ परफेक्शनिस्ट, दिस इज हाउ आई लाइक थिंग्स। बट जब ये जो मॉडर्न डे वाले हैं ना, वो जब बचपन के दोस्तों के पास जाएंगे ना, बोलेगा अरे यार तू तो वही हमारा पप्पू है, यू नो, करेक्ट। करेक्ट। दे नो यू वेल।
एंड एक्चुअली जो ये फ्रेंडशिप्स है, जो हाँ। ओल्ड फ्रेंडशिप्स है, उसमें कोई फ़िल्टर नहीं है। हाँ। लाइक आई कैन बी माई सेल्फ। मुझे Yes. जो बोलना है, मेरी गलती है, मैं जाके कन्फेस कर दूँ। हाँ। मैं मेरे साथ कुछ अच्छा हुआ, मैं अभी क्या होता है इन नॉर्मल लाइफ हम ऐसा सोचते हैं ना कि भाई हमारा काम होने से पहले ना किसी को कुछ बताना नहीं चाहिए, नज़र लग जाती है। बट दीज़ काइंड ऑफ पीपल हमारा काम होने से पहले ये होने वाला है, बता देते हैं कि भाई ये हो सकता है, ये होने वाला है, ये अपॉर्च्युनिटी। तो एक जो वो जॉय है, जो वो एक क्राई फॉर हेल्प है, वो काइंड ऑफ फ्रेंडशिप ना बहुत रियल है। आई थिंक इनोसेंस इज द वर्ड दैट यू लुकिंग एट। ठीक है, जब बचपन के जो थे ना वो बहुत ही इनोसेंट फ्रेंडशिप्स थी हमारी। करेक्ट। होता नहीं था, बता दो तेरे भाई का ये होने वाला है या ये मैंने कर दिया है, वो करेक्ट। हुआ भी नहीं है। यस। एंड योर फ्रेंड्स आर रूटिंग फॉर यू, दे आर चीयरिंग यू। यस। उनके दिल में ऐसा नहीं है कि मैं नहीं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि उसका ये ना हो ये काम, यू नो। करेक्ट। बट नाउ यू वेरी सिलेक्टिव अबाउट पीपल who you share your happiness with. करेक्ट। Statistics कहते हैं कि आज के टाइम पे हम्म। there will be 1 or 2 people जिसको आप मैसेज करोगे saying that hey you know what, मेरी लाइफ में ये एक बड़ी चीज हुई है। करेक्ट। आज आपके पास इतने दोस्त नहीं है। नहीं है। या एंड व्हेन यू टॉक अबाउट दैट, आपने एक चीज़ बोली तो मेरे माइंड में ये आया कि पहले की जो फ्रेंडशिप्स थे, उसमें ना हम एक ही स्कूल में जा रहे हैं फॉर एग्जाम्पल। तो जब हम एक स्कूल में हैं तो हमारे सेम एक्सपीरियंसेस है। तब हम ये नहीं देखते कि ये क्या कर रहा है लाइफ में, इसका क्या लेवल है, इज ही बिगर देन मी, इसके पास ज़्यादा पैसा है, इसके पास ये है, आई लाइक दीज काइंड ऑफ। ये फिल्टर ही नहीं है, ये कुछ था ही नहीं। बट अभी के मॉडर्न डे फ्रेंडशिप्स में आई एम दिस सोबो गर्ल, आई वांट टू गो देयर एंड आई लाइक पीपल हु लव कैफेज। So there's this accent that comes, and if you don't have that accent, no, you're not the part of the group. So बहुत सारी चीजें अब इन्वॉल्व हो गई हैं, बट इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर आई थिंक सोशल मीडिया है। लाइक हाउ इंस्टाग्रामेबल यू आर, हाउ हाउ कैसे आप फ्रेंडशिप में आप कैसे दिखाओ कि आपके अच्छे दोस्त हैं। तो आपको क्या लगता है ये फ्रेंडशिप जो चल रही है आज की, ये इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंस्ड नहीं है बहुत ज्यादा, काफी कुछ हद तक। है ना? इनफैक्ट ये इतना गिव एंड टेक है कि इफ यू लाइक माई पोस्ट आई लाइक योर पोस्ट, या if you comment on my post I'll comment on your post, if you don't I will stop doing it for you as well. So बहुत ही conditional है ये, बहुत बहुत ही superficial है। and yes of course दिखावा तो काफी है। and also I have seen that लोग जिसके ज्यादा followers है वो जो कम followers है उनको ज्यादा नहीं भाव देंगे। एग्जैक्टली। ठीक है, बट इफ दे हैव समबडी जिनके उनके फॉलोअर्स सबसे ज्यादा है, दे विल बी एक्स्ट्रा पैली, एक्स्ट्रा स्वीट बिकॉज दे वांट टू बी सीन ऑन देयर प्लेटफॉर्म। Yeah, Yes. correct. And there's this thing, I'll follow you back only when जब मुझे लगे कि you are, तुम डिजर्व करते हो मेरा फॉलो बैक। Yeah, yeah. तो ये बहुत सारी चीजें जो आपने अभी बोली कि अगर तुमसे ज्यादा फॉलोअर्स है हाँ, तो यू विल सेंड अ फॉलो रिक्वेस्ट, बट तुमसे किसी कम का आएगा तो यू डोंट गिव दैट Yeah. अटेंशन, तुम उतना ध्यान नहीं देते हो। yeah. तो आई थिंक इंस्टाग्राम का जो ये रोल है, हाँ, बहुत हद तक क्या ये डिस्ट्रॉइंग है, या ये एक जैसे आपने बताया, ठीक है, कि इंस्टाग्राम पे ऐसे हुआ, ऐसे ही बहुत सारे इंस्टाग्राम के फ्रेंडशिप अकाउंट्स हैं जहाँ पे लोग फ्रेंडशिप देखकर बहुत खुश होते हैं, दे क्रिएट कंटेंट टुगेदर, दे आर ऑल फ्रेंड्स, दे चिलिंग आउट। तो ये एक इंस्टाग्राम का ये साइड भी है जहाँ पे यू मेक कंटेंट टुगेदर, आप एक लाइफ अपनी दिखा रहे हो, आप यू आर दैट फ्रेंडशिप इन्फ्लुएंसर काइंड ऑफ पर्सन। सो ये, डोंट यू थिंक देयर आर टू साइड्स ऑफ इंस्टाग्राम, और इज इट टोटली टॉक्सिक? Look, there are two sides to everything. या। It's the side that you choose to pick up. So yes, you can be with a group of friends and see, जब कोई चीज तुमको बहुत पास लाती है ना, वो तुम्हें कोई कोई और चीज से बहुत दूर भी करेगी। When it's getting people together, so why are people that lonely? या। Yeah, because you are not connecting truly. एक इंसान को क्या चाहिए? एक सॉलिड कनेक्शन, राइट? ये कनेक्शन आपको डिजिटली मिल रहा है, बट व्हेन यू स्पीक, जैसे हम आज बैठे हैं आमने सामने बात करें तो मजा आ रहा है ना बात करने में। हाँ। किसी मजा हमको जूम में आता नहीं। नहीं आता, हम वैसे कनेक्ट ही नहीं करते, Correct. हमारी एनर्जीज एक दूसरे तक नहीं पहुंचती। करेक्ट। सो कनेक्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। या। एंड इंस्टाग्राम की जहां तक बात है,
आप हर एक चीज को, हर एक टूल को आपकी लाइफ में कैसे इस्तेमाल करते हो बहुत इंपॉर्टेंट है. You can use Instagram to get popular. You can use Instagram to enhance your career. हम्म बट अगर जो वही आपको तकलीफ पहुंचा रहा है, आपको डिप्रेशन दे रहा है, आपको वैलिडेशन एडिक्शन हो गया है कि भाई मैं पोस्ट करने के बाद हर बार मेरे रील्स में कितने लाइक्स आए, कितने लोगों ने कमेंट किया, हम्म या फिर कितना रीच, अगर जब उसमें ही बिजी हो तो आप तो एक रट में ही फंस गए हो ना. सी, these tools are there to enhance. They are not there to harm you, हम्म right? वो इस पे भी डिपेंड करता है ना, आदमी कितना एफिशिएंटली यूज कर रहा है. करेक्ट. नहीं, ये डिपेंड करता है कि इंसान अपने आप को कैसे देखता है, एक इंसान का सेल्फ वर्थ कितना है. अगर जो उसको अपना सेल्फ वर्थ सिर्फ इंस्टाग्राम की लाइक्स, स्टोरीज और कमेंट्स से और रीच से समझ में आता है तो हम्म बहुत ही पुअर है वो, हम्म राइट? या बिकॉज दैट इज गोइंग टू गो अप एंड डाउन. या दैट इज गोइंग टू फ्लक्चुएट. यस. करेक्ट. बट जैसे हम बात कर रहे थे तो आपने कहा कि फिजिकली हम अभी बैठे हैं तो हम्म. बहुत अच्छा फ्लो है, बहुत अच्छी मजा आ रहा है बात करने में. बट ऐसे भी दोस्त हैं जो शायद सेपरेट हो जाते हैं, अलग सिटीज में चले जाते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस फ्रेंडशिप आ जाती है. यस. तो कितने हद तक आज के मॉडर्न टाइम्स में ये फ्रेंडशिप टिक पाती है या ये रियल होती है? आज की मॉडर्न फ्रेंडशिप पता है कैसी है? आप आपके फ्रेंड को मैसेज करोगे, आई मिस यू यार, लेट्स कैच अप. हाँ, ये मैसेज डाला और 6 महीने बीत गए. ठीक है. आज की रियल फ्रेंडशिप है जहां पर आप अपने फ्रेंड को मिले, हाँ. यू मेट योर फ्रेंड ओवर कॉफी, आपने एंजॉय किया, यू एंजॉयड ऑल द कॉन्वर्सेशन, मजा आ गई. गॉसिपिंग, पुरानी बातें हैं, ये हाँ. वो एंजॉय किया है और खत्म. आप फोटो लेना भूल गए. क्यों? क्योंकि आप कनेक्ट कर रहे थे. आपको किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है कि ये मेरे फ्रेंड के साथ मुझे बहुत मजा आया. अभी तो यू नो, नाउ आई हैव स्टार्टेड थिंकिंग द अदर वे कि जब बहुत लोग ऐसे हैप्पी पिक्चर्स और ये सब डालते हैं ना, मुझे ऐसा सेंस होता है कि नहीं यार, ये कुछ तो भी मिसिंग है. हाँ. क्योंकि आप रियली एंजॉय कर रहे हो, हाँ. तो फिर आप नहीं आपको आपको याद ही नहीं आएगा कि आपको पिक्चर क्लिक करना है. करेक्ट. सी, देयर इज अ डिफरेंस इन बीइंग एंड स्टेजिंग समथिंग. व्हेन यू आर हैप्पी, आप जब खुश हो ना, यू आर इन योर बीइंग, आप वो एंजॉय करोगे, आप रिलैक्स करो. व्हेन यू फील कंटेंट Yes. I don't think that's the time you'll remove your camera and you'll pose with a smile. कि एकदम ऐसे खुश है ना. नो. पर जब आप स्टेज कर रहे हो ना, हम्म. आप फट से निकालोगे और एक स्माइल दोगे. क्यों? क्योंकि आपको फिर से वैलिडेशन चाहिए. You are not being, you're not happy. करेक्ट. या. बट ये तो आपकी खुद की आदतें हैं कि हाँ. यू रिमूव योर फोन, आपने ले लिया. बट फ्रेंडशिप्स में टू वेज है, करेक्ट? सामने वाला भी इन्वॉल्व है. हाउ डू अ पर्सन गेट टू नो कि दिस फ्रेंडशिप इज फेक? वो तो बहुत जल्दी समझ में आ जाता है. सी, व्हेन अ फ्रेंड, आपको ना एक फ्रेंड का इंटेंशन बहुत पहले ही समझ में आ जाता है. और आपकी 3 कैटेगरीज के फ्रेंड्स होते हैं. एक है तुम्हारे एवरलास्टिंग फ्रेंड्स, ठीक है, जो बचपन से है वो एंड तक चलते हैं. हाँ. ठीक है? फ्रेंड्स फॉरएवर वाला व्हाट्सएप ग्रुप है तुम्हारा, हाँ. जो एक्टिव है. Yes. या. फिर आते हैं एक जो फ्रेंड्स है जो आपको पता है कि ये फेक फ्रेंड्स है. ठीक है, ये आपको मुंह पे बहुत स्वीट बनेंगे, आई रियली केयर फॉर यू, बट व्हेन यू नीड देम दे नेवर स्टैंड बाय यू. दे आर नॉट देयर. बट व्हेन दे नीड यू दे विल एंश्योर कि आप उनके साथ हो. बट इन लोगों को रखना जरूरी नहीं है ना. जरूरी तो नहीं है, बट जब तक आपका एक्सपीरियंस नहीं होता आपको कैसे पता चलेगा कि जरूरी है कि नहीं है, राइट? और एक आते हैं मिडिल वाले फ्रेंड्स, जो फेक भी नहीं होते बट फॉरएवर वाले भी नहीं होते. हाँ. ठीक है, इनको बीच में ही रखो. They just exist and they're just there. They know you. Yeah, and they come and go in your life in different stages of your life. Correct. हाँ. And ये they are ठीक है. also important. हाँ. Correct. क्योंकि वो हर एक स्टेज में आपको कुछ सिखा के जाएंगे. And maybe in your 20s you needed a friend who was supporting you and who was being a life coach to you. Yeah. Yeah. Correct. Maybe in your 30s you need a friend who is who's giving you advices on business and who's telling you how to grow your business. ठीक है, सो ऐसे छोटे छोटे फ्रेंड्स भी आपके ना अलग अलग एज में बनते जाएंगे. बट ये जो एवरग्रीन वाला है ना, हाँ. इनके साथ आप स्कूल के होमवर्क से लेके धीरे धीरे आपकी रिलेशनशिप से, आपकी शादी से लेके सब जो एवोल्यूशन वाला कॉन्वर्जेशन है वो यहाँ चलते रहता है, यहाँ कांस्टेंट है. और एक चीज है, जब ये जो बचपन वाले दोस्त है ना, हो सकता है कभी आउट ऑफ टच चले जाए फॉर वट एवर रीजन, 3 साल 4 साल,
पर जब फोन उठा के आप बात करोगे ना, सेम कनेक्शन फील होगा, आपको लगेगा ही नहीं कि 3-4 साल बीत गए। करेक्ट। एंड इनके साथ ना फिर से बच्चे बन सकते हो। यू कैन बी हु यू आर रियल। यस, यू कैन बी योर वल्नरेबल सेल्फ। आपको पता ये जज नहीं करेगा या करेगी। करेक्ट। सो दैट्स लाइक वो एक आप एकदम अपने कंफर्ट स्पेस में हो, यस, क्योंकि हर चीज पेरेंट्स से शेयर करना इज इम्पॉसिबल। Yeah. सो आफ्टर देम देयर शुड बी वन पर्सन एटलीस्ट जिसको आप ट्रस्ट कर सको आंख बंद करके कि इससे बोलूंगी तो कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। वन फ्रेंड नहीं, हर एक फ्रेंड जरूरी है। रखो, अलग अलग टाइप के फ्रेंड्स रखो। कोई एक टाइम पास गॉसिप फ्रेंड होगा, कोई एक डीप टॉक वाला फ्रेंड होगा, कोई एक फाइनेंस वाला फ्रेंड कोई होगा। 3 AM फ्रेंड होगा। एग्जैक्टली, या एंड यू नीड ऑल ऑफ देम इन योर लाइफ। या बिकॉज दे आर वेरी डिफरेंट रोल्स और वो बहुत डिफरेंट वे में आपको इमोशंस दे रहे हैं। कोई आपकी सैडनेस शेयर कर रहा है, कोई आपके जॉय में साथ में है, कोई आपको एक एडवाइस दे रहा है। तो बहुत डिफरेंट चीजें हैं। ये फ्रेंडशिप्स जो हैं, आपने बोला कि हमें बहुत पहले ही पता चल जाता है कि ये फेक है, बट एट टाइम्स कुछ लोग सालों तक किसी के फ्रेंड होते हैं, देन दे बिट्रे एट अ पॉइंट, देन दे रियलाइज कि अरे ये तो रियल है, ये इसका रियल थिंग है। या व्हाट अबाउट दैट? हाउ टू मूव ऑन फ्रॉम दैट? Okay, how to move on? Was it from- ever real? See, was it real or no? It's for you to decide. I wouldn't know what your friendship is like with the person, but I can always tell you how to move on. Okay, so जब एक फ्रेंडशिप टूटती है ना, तो आप ग्रीव करते हो। ठीक है, जैसे कोई जब गुजर जाता है तो आप ग्रीव करते हो, वैसे ही आप फ्रेंडशिप्स को भी ग्रीव करते हो, क्योंकि वो आपकी लाइफ का एक पार्ट था ना। वो आपको हंसाता था, रुलाता था, आपके साथ रहता था। अब जब वो साथ छूट गया तो हु आर यू? आप कौन हो जब वो इंसान नहीं है? सो यू हैव लॉस्ट अ रोल ऑफ अ फ्रेंड। जब आप वो रोल लूज करते हो तो आप वो रोल के लिए ग्रीव करते हो। Okay, and grieving comes in different stages. So first stage is denial. अरे ऐसा हो ही नहीं सकता, वो मेरे साथ ऐसा कर ही नहीं सकता, वो तो मेरा बचपन का दोस्त है। That is the first stage. करेक्ट। Okay. The second stage is anger. वो ऐसा किया ही कैसा मेरे साथ? उसके लिए I have done like whatever I मैंने have ये done. किया है, Yes. been loyal। Yes. And how dare he? या उसकी हिम्मत कैसे हुई यार ऐसे करने की? बहुत गुस्सा आता है, बिकॉज आपको समझ नहीं आ रहा है कि ऐसे क्यों हुआ। यू डोंट अंडरस्टैंड द रीजन। मेरे को तो कभी कभी लगता है कि आपको थोड़ा टाइम लगता है ये चीज समझने की ये हो गई है। आप एक मोमेंट दैट्स डिनाइल। या दैट्स डिनाइल। तो आप समझ नहीं पाते हो कि Yeah. भाई ये हुआ, हाँ ये इसने किया। हाँ ये जो रिएक्शन है, ये ना प्रोसेस करते 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 थोड़े दिन निकल जाते हैं, और जिस दिन प्रोसेस हो जाता है उस दिन बहुत गुस्सा आती है। परफेक्ट। इट्स लाइक भाई इसने कैसे कर दिया ये, डिडंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम हिम एटलीस्ट। किसी से भी कर लेती, इससे नहीं। यस, एंड दैट्स एंगर। और वो गुस्सा मन करेगा कि यार माफ कर दूं एक पॉइंट पे जाकर, बट दैट्स बार्गेनिंग। दैट्स बार्गेनिंग। यू जस्ट आंसर्ड। सो दैट इज व्हाट हैपेंस जब आप सोचते हो यार मैंने ना उसको उस टाइम पे ऐसे किया था, शायद उसको वो बात का बुरा लगा होगा, इसलिए वो आप अभी अपने मेरे आप को साथ। दिलासा दे रहे होते हो ना ये पॉइंट पे। यस, आप दिलासा देने लग जाते हो। ठीक है, एंड देन टेल मी देन व्हाट हैपेंस टू यू? देन वी ट्राई मतलब नॉर्मली कि हम ये बार्गेनिंग में सक्सेसफुल हो पाए। एंड क्या व्हाट पर्सन ट्राइज इज कि वी ट्राई टू थिंक कि इसने इसीलिए किया होगा, इसने मेरे लिए किया होगा, इसका ये इंटेंशन नहीं होगा। यस, हम उनको ना सही पिक्चर में दिखाने की कोशिश करते हैं कि नहीं ही वाज नॉट थिंकिंग लाइक दिस। बट एक पॉइंट पर कभी कभी ऐसा भी होता है, यू ट्राई टू फाइंड समबडी एल्स हु फिट्स इन दैट रोल। Okay, so before you get in there, the next stage is depression. या You start suppressing your emotions. Okay, so जब आप suppress करते हो emotions, आप थोड़े से डिप्रेशन में चले जाते हो। आप अपने आप को थोड़ा दूर रखने लगोगे दूसरों से। आप बोलोगे नहीं यार है फ्रेंडशिप नाउ इज नॉट मेंट फॉर मी, मे बी आई एम नॉट अ गुड फ्रेंड, मे बी मैं थोड़ा दूर डिस्टेंस पे ही ठीक हूँ। तो थोड़ा टाइम आपका उसमें जाता है। तो यू क्रिएट बाउंड्रीज। You do create boundaries and you do keep yourself aloof. आप थोड़ा डिस्टेंस हो जाते हो फ्रॉम इमोशंस, फ्रॉम पीपल, बिकॉज आपके अंदर एक टर्मोइल चल रहा है ना, तो आप वही प्रोसेस कर रहे हो बेसिकली। एंड द लास्ट स्टेज इज एक्सेप्टेंस। आप फाइनली एक्सेप्ट कर लेते हो कि ठीक है ये एपिसोड हुआ, ये फ्रेंड मेरे साथ फेक था, एंड यू नो व्हाट, मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि ये दोस्त ऐसा ही था। बट विद एक्सेप्टेंस व्हाट यू डू आफ्टर दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। See, you forgive. You forgive who? You forgive
your friend, you forgive yourself. Because you are also equally responsible for whatever has happened. Okay? But don't forget the good friendship. वो जो old time sake के लिए ना, उसको उतना respect और value दो. बट ज़रूरी है उसके लिए लाइफ में वो इंसान को रखना। वैल्यू तो हम दूर से भी कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल एक फ्रेंड है, उसने मुझे धोखा दिया। आई वैल्यू हिम, आई रियली चेरिश द मोमेंट्स हम लोग ने साथ में गुजारे, बट इसके लिए मुझे उसको चांस देना ज़रूरी है। No. डज द पर्सन डिजर्व अ चांस? No, it completely depends on you. Not necessary. इफ योर हार्ट सेज नो, देन डोंट डू इट। Don't do it. वरना देन इट्स नॉट गोइंग टू बी द सेम। फिर वो तो पैटर्न हो जाएगी ना. करेक्ट। Yeah. तो बेसिकली चांसेस नहीं देना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है. You have to see. It could be a genuine mistake from your side or from your friend's side. And if you also need to see how the friend is coming around, है ना? अगर जो boss really sorry है and if he or she wants to mend ways with you, then give a chance. Why not? या But अगर जो आपको अंदर से एक आवाज आती है और आपको लगता है कि नहीं ये सही नहीं है, then don't. देन जस्ट डोंट। Yeah. करेक्ट। एंड ये जो आपने कहा कि एक्सेप्टेंस वाला फेज यू गो थ्रू, ये स्टार्ट हुआ है ब्रेकिंग से। हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू ब्रेक अ फ्रेंडशिप? It is not important to break a friendship. It is important to know who you become in a friendship. Okay, if एक फ्रेंड है, ठीक है, अब इसके साथ मैं बैठती हूँ और आधा घंटे के बाद ना मेरी एनर्जी एकदम ड्रेन हो जाती है, then do you want that friendship? नो। Maybe no. बट अगर जो एक फ्रेंड है, मैं एकदम खराब मूड में भी इसको मिली ना, मेरे को बहुत मजा आता है. लाइक इसकी एनर्जीज और मेरा वो जो वाइबिंग होता है ना, आई वो एक फील अलग कनेक्शन है। so full of life and I feel good. Do I need that friendship? यस। करेक्ट। So how you feel after the person leaves you, the kind of feeling that you left with is important. करेक्ट। तो दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट, देखना। Yes. करेक्ट। तो थोड़ा सा समझ लिया फ्रेंडशिप को, थोड़ा ब्रेकिंग के बारे में बात कर ली, मूव ऑन के बारे में बात कर लिया। बट एक बहुत कॉमन टर्म लड़कियों में ये सुना जाता है कि फीमेल फ्रेंडशिप्स ना मुझे नहीं जमती है। आई ओनली गो विद मेल्स। मुझे सिर्फ मेरे मेल फ्रेंडशिप ज़्यादा अच्छे टिकते हैं। फीमेल्स आर ऑलवेज बिच टू मी, मेरे साथ अच्छे से नहीं रहते हैं, दे आर नॉट गुड टू मी। इज दिस सम ट्रॉमा दैट दे हैव गॉन थ्रू, या एक्चुअली ये रियल है कि लड़कियों की फ्रेंडशिप मेल्स के साथ ज़्यादा बेटर होती है? So, जब ऐसे cases आते हैं, what we generally do is we sit with the client and we try to understand कि इनका mother wound किधर है. The first female that you interact with is your mother, right? करेक्ट। So जब हम inner child healing करते हैं, हम समझते हैं कि what about the feminine energy is the client not comfortable with? आपको उनका क्या नहीं अच्छा लगता? And do you respect them enough? Okay, or you're just comfortable with male? So there are a lot of things we try to understand कि क्यों ऐसा हो रहा है. और नहीं, ऐसा नहीं है कि फीमेल है तो मेल के साथ ही जमता है. ओके, मे बी आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है, बट इट्स नॉट ट्रू फॉर एवरीबॉडी. नॉट ट्रू फॉर एवरीबडी। नो. करेक्ट। क्योंकि मैंने कुछ अच्छे फीमेल फ्रेंडशिप्स देखे जो लास्टेड फॉर इयर्स। तो ऐसा तो नहीं है कि डजंट वर्क विद एनीबडी, होते हैं फीमेल फ्रेंडशिप्स। आई थिंक लोगों के एक्सपीरियंसेस में भी उनके पास फीमेल फ्रेंडशिप्स में इतने खराब हो जाते हैं that they're like, मे बी देव बीन हर्ट बहुत ज्यादा एंड इतना हर्ट हुए हैं कि नाउ दे हैव मेड दिस लाइक अ टैग कि फीमेल्स आर नॉट मेंट फॉर मी, यू नो. बट डू दे रियली क्रेव फॉर दैट अंदर से कि ये बाहर से बोल, क्योंकि टैग आप तब देते हो कभी कभी कि आप बाहर से बोलने के लिए दिलासा दे रहे हो सामने वाले को और खुद को, बट इंटरनली यू क्रेव फॉर इट। मैं कितना ही बोलूँ नो आई डोंट गो अलोंग विद फीमेल्स, बट आई ऑलवेज ट्राई टू फाइंड अ फीमेल फ्रेंडशिप। बट व्हाई नॉट? बिकॉज ओनली व्हेन यू हैव अ फीमेल फ्रेंडशिप आपकी बहुत डीप कॉन्वर्सेशंस होते हैं, अनलेस आपको वो इमोशंस को टच नहीं करना हो. करेक्ट। And if you want to have a superficial conversation and then you find your superficial friends, but अगर जो आपको deep जाना हो, then nothing like a female friendship. You see, men also, men will talk, but वो बहुत ही superficial बात कर लेते. वे में बात कर। But जब एक लड़की से वो कोई फ्रेंड होगी जिससे बात करते हैं ना, वो बहुत डेप्थ में बात करते हैं, हाँ। क्योंकि उनको पता है कि वो सुनेगी और समझेगी. करेक्ट।
दे वाउच फॉर समथिंग कि कोई लिसनर है सामने। एंड सेंसिबल है। एक लड़का लड़का का बात करेगा ना, वो बेचारा एक इमोशनल होगा ना, दूसरा थोड़ा 1 मिनट सुनेगा, बाद में मजाक में उड़ा देगा, हा हा हा। ऐसे कौन होता है, क्या है ये ऐसे? नहीं, हाँ ठीक है ना, चलना सबके साथ होता है, हाँ, यू नो, एंड इट्स ब्रश्ड ऑफ। हाँ, बट एक कोई लेडी से, कोई फीमेल से अब बात करेगा ना, मेल फ्रेंड तो बोलेगा यार तेरे को मालूम है मुझे ऐसे फील हुआ यार, फिर मेरी गर्लफ्रेंड ने ऐसे किया, तो बोलेगी हाँ ना तुझे बड़ा बुरा लगा होगा ना, पता है, हाँ यार। सो वो आपकी कॉन्वर्सेशन डेप्थ वाली एक है। डेप्थ। आज घर पे पता है ये हुआ, आज मम्मी ने डांट दिया, डैडी मुझे समझ नहीं पाते, आप एक फीमेल फ्रेंड को बहुत आसानी से बता सकते हो कि ऐसा है। और वो समझेगी और आपको जवाब भी देगी। एंड आई थिंक फीमेल्स आर लाइक वेरी सीरियस। जैसे अगर आपने उनको कुछ बोला लाइक एन इशू, दे विल सिट यू डाउन, दे टॉक टू यू कि क्या हो गया। हम सब है ना छोटे छोटे कोचेज हैं, हम सेल्फ कोच हैं, हमें लोगों लोगों की कोचिंग करना, उन्हें हेल्प करना, उनकी प्रॉब्लम सुनना, उनको सुझाव देना बहुत अच्छा लगता है। इट्स अ पार्ट ऑफ आवर नेचर। करेक्ट। स्पेशली द पीपल वी लव, वी आर लाइक यार इसका इसके ऊपर दुख नहीं आना चाहिए, लेट मी हेल्प हिम आउट, यस, लाइक दैट। एंड यू विल कॉल एंड चेक ऑन देम द नेक्स्ट डे, आज तू ठीक है ना यार, हाँ, करेक्ट। कल तूने ऐसा बात बताया, मैं पूरी रात तेरे बारे में सोच रहा था या सोच रही थी, आर यू ओके टुडे? मेरे दिमाग से थॉट ही नहीं निकला, Yeah. आर यू फाइन? Yes. दैट दैट केयर एंड रिस्पेक्ट व्हेन यू जस्ट गो वापस से और आप वापस पूछते हो, यू फॉलो अप, एंड दिस इज सो डीप, है ना, ये ब्रश ऑफ नहीं होता है वहाँ पे कॉन्वर्जेशन है। बहुत बार इन कॉन्वर्जेशंस लोग ये बोलते हैं कि यू नो अ गाय एंड अ गर्ल कैन नेवर बी फ्रेंड्स। हाँ एक लड़का और लड़की कभी रियल में फ्रेंड्स हो ही नहीं सकते, हाँ कभी फीलिंग्स आ जाएगी, ये लोग रियल नहीं है, व्हाटएवर। हाँ, आपको क्या लगता है? वो करण जौहर तक ही ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, Okay, that's very filmy. या A girl and guy can be really good friends. Why not? Okay, and they can have the most beautiful and the most healthy relationship. And in fact, when they are best friends, they get to see dono side. For example, if my best friend is a male guy, okay, if I have मेरी relationship में any issues, if I discuss with him, he'll give me a male perspective, and I'll be like, अरे हाँ यार, ये तो मैंने नहीं सोचा. If he's having issues with his wife, करें। वो मुझे पूछेगा, बोलूंगी अरे यार पर लड़कियां तो ऐसे कैसे किया यार, how can you do this, she's a girl. So he will see, जब आपका पार्टनर बोलते हैं ना कहीं, तो आपके कान बंद हो जाते हैं, आपको सुनना ही नहीं है, ईगो आ जाता है, बहुत कुछ चीजें आ जाती है बीच में. जब आपका फ्रेंड आपको प्यार से बोलता है ना, नहीं यार ये तो तूने गलत किया, तब ऐसे दिमाग खुलता है आप सुन लेते हो, हम्म क्योंकि आपको पता है कि वो अच्छे इंटेंशन से आपको समझा रहा है, समझा रही है. करेक्ट, So I feel it's very important to have opposite sex friendships. करेक्ट। बट फॉर एन एग्जाम्पल हम ये लेते हैं, देयर इज अ फ्रेंडशिप एंड द गाय हैज फीलिंग्स फॉर द गर्ल, दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स, अब फीलिंग्स आर नेचुरल, ही जस्ट गॉट देम। इन दैट केस बहुत डायमेंशंस चेंज हो जाते हैं फ्रेंडशिप के। इज इट हेल्दी टू कीप दैट फ्रेंडशिप? Um, healthy for whom? For the girl or the guy? लाइक द फ्रेंडशिप Okay, so I'll just tell you ये क्या होता है. Okay, suppose a girl and a guy are friends. ठीक है, now they're spending lot of time. ठीक है, साथ में कैंटीन में खा रहे हैं, chill कर रहे हैं, घूम रहे फिर रहे, movies देख रहे हैं, and all of that. Okay, हाँ. then suddenly this chick sees some guy. She feels that I have feelings for this guy. ठीक है, so she's spending now more time with this new guy. ठीक है, now what she's doing, she's going for movies, chilling with this guy. अब ये जो फ्रेंड है वो बोलेगा यार ये तो मेरी कितनी अच्छी फ्रेंड थी, मैं इतना टाइम इसके साथ स्पेंड करता था, बड़ा मजा आता था. अब वो क्या करता है, इसे मिस करने लगता है. जब वो मिस करता है, वो ये टाइम क्रेव करता है, ये स्पेस क्रेव करता है. तो हो सकता है कि कभी कभी ये इंसान अपनी फीलिंग्स को मिक्स कर दे विद द रोमांटिक फीलिंग. या ओके, एंड इट कुड ऑल्सो बी कि सच्ची में बिकॉज शी इज गॉन फार, ये इंसान को लगता है अरे नहीं यार मुझे तो सच्ची में प्यार था. ओके, बट प्यार जब दो तरफा नहीं होता वो बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है, करेक्ट. you know. So I feel it's between these two people, if they know कि इनकी boundaries क्या है, and if they want to continue the friendship, great. But if this guy has too much feelings and feels कि every time she goes out इसके reactions आते हैं, then it's better to take a pause and revisit this friendship a little later. Yeah, but not end it. No, why you want to end something that's beautiful? Yeah, but don't you think कि this is never going to end? क्योंकि अगर उससे feelings है, the guy has the feelings for the girl. अब
लड़की की तो कोई गलती नहीं है ना, उसने तो एक फ्रेंड देखा, बट इन रिटर्न नाउ दिस गाय हैज स्टार्टेड आस्किंग फॉर समथिंग एल्स, सो नाउ द गर्ल इज कंफ्यूज, तो उसके लिए तो लॉस है ना. कंफ्यूज नहीं, शी हैज अ चॉइस टू गो फॉर इट और नॉट गो फॉर इट. या बट इफ शी सेज नो, ही स्टिल गोइंग टू हैव द फीलिंग्स, क्योंकि मिलने तो रोज वाले हैं. बट फीलिंग्स चेंज भी तो होती है ना. या आज इसके लिए है, कल शायद किसी और के लिए भी हो उसे. बट वो स्पेस देना इम्पोर्टेंट है. अगर आप 100%. 100%. And you know what? Why can't you respect that okay, maybe this person has this feelings for me, but it's not meant to happen. That's where the maturity comes in, ना. कि हाँ है भाई तुझे feeling, I understand. But यार ये नहीं होना है. But just because this is not going to happen, do we lose touch? क्या हम एक दूसरे को छोड़ दे? या छोटा मोटा फ्रेंडशिप जो हम एंजॉय करते वो भी ना करें? Why not? व्हाई नॉट, इसमें क्यों बैरियर लाना है. So take some time off. थोड़ा कूल ऑफ पीरियड होता है ना, तो एक इंसान सोचने भी लगता है. सी ये हाई ऑन इमोशंस होगा, ये हाई ऑन इमोशंस होगी तो नहीं होगा. यू हैव टू कूल ऑफ अ लिटिल, revisit this, how do they feel after some time, and then maybe take a decision. मे बी देयर आर डिफरेंट थिंग्स. अभी जब आप थोड़ा स्पेस आप आज मुझे बताओ, you sitting here, when you see your ex, आपके दिमाग में क्या ख्याल आता है? मतलब नो डिसरिस्पेक्ट बट इज देयर, ओके ठीक है. Exactly. Exactly. जब टाइम चला जाता है ना, या आपकी फीलिंग्स भी चेंज होती है. करेक्ट. फिर आप सोचते हो, आप दो चीज सोचते हो, या At that very moment when the person was going, that moment it feels like it's the end of the world. राइट. And ये feelings अब नहीं है. अब ऐसा लगता है वो जो करे whatever एग्जैक्टली. does- आप जब भी आप रिविजिट करते हो आफ्टर सम टाइम, व्हाट डू यू फील नाउ? ठीक है. ठीक है. I'm happy for you. Nice. एग्जैक्टली. Correct. या Actually मतलब स्पेस है जो आपको थोड़ा कूल डाउन कर देगा, तो you're back with it. Correct. So मतलब एक लड़का और लड़की फ्रेंड्स हो सकते हैं. 100%. So we conclude with that. यस. Yes, okay. तो फ्रेंडशिप्स में जैसे मैंने कहा कि लड़के को फीलिंग्स आ गई, लड़की को फीलिंग्स आ गई, बहुत सारी चीज़ों के डायनामिक्स बहुत चेंज हो जाते हैं. बट कभी-कभी क्या होता है कि कंट्रोल करने के लिए, जैसे आपका एक टॉक्सिक पार्टनर हो सकता है लाइफ में, वैसे आपका एक टॉक्सिक फ्रेंड भी हो सकता है हु इज़ वेरी कंट्रोलिंग, जो जिसको जेलसी बहुत ज़्यादा ही फील होती है. आप कुछ भी करो और आप क्या करोगे वो सिचुएशन में, आप ना झूठ बोलना चालू करते हो, इसको बुरा ना लगे. अगर उसको नहीं पसंद यू हैंग आउट विद दिस पर्सन, यू विल गो एंड हैंग आउट बट यू लाई. आप झूठ बोलोगे, इसको बुरा नहीं लगना चाहिए. ये जो एक पैटर्न आ रहा है, जेलसी, झूठ बोलना, isn't it too toxic for the friendship? सो फ्रेंडशिप में जेलसी बहुत ही कॉमन है. हम्म. ओके. एंड आप कई तरह की जेलसी देखोगे हम्म. फ्रेंडशिप में. जैसे कि अभी किसी को प्रमोशन मिल गया है, तो यू फील जेलस. यार इसको मिल गया, यार ये तो इतना स्मार्ट भी नहीं था. ओके. आप कभी कोई टूर्नामेंट जीत रहा है, वो उसके हाथ में ट्रॉफी है, आप देखोगे कई फ्रेंड जो उसको चीयर कर रहे थे, बट उस दिन पे वो नहीं जाते उसे चीयर करने. क्यों? बिकॉज दे आर जेलस. somebody has got a very good looking wife, somebody is jealous. Okay, so you need to understand कि jealousy कब आती है. किसी के पास बहुत पैसा आ गया, they're very jealous. ठीक है. जब आपके पास कोई चीज नहीं होती और सामने वाले के पास है, और जब आप क्वेश्चन करते हो कि ये मेरे पास क्यों नहीं है, तभी ये वर्ड जेलसी आता है. ठीक है. तो आप जेलस क्यों हो? कभी कभी पता है आपके बेस्ट फ्रेंड का कोई नया फ्रेंड बनता है तो भी आप जेलस होते हो. करेक्ट. क्यों? बिकॉज यूर लाइक नहीं, ये सिर्फ मेरे तक ही है. कंट्रोल. मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई और मेरा टाइम उसके साथ शेयर करे, या इमोशंस जो मैं इसके साथ शेयर कर रही थी वो करे. कहीं इसको उतना ही मजा ना आ जाए जितना हमें सो बहुत ही टेरिटोरियल हो जाते हो आप. करेक्ट. हक आपका आ जाता है. हाँ. ये जेलसी ना आप बहुत डिफरेंट डिफरेंट वेज में देखते हो, बट द क्रक्स ऑफ इट इज कि आप जो आपके पास नहीं है, सामने वाले के पास है और आपको बहुत डेस्परेटली चाहिए. दैट इज जेलसी. बट व्हाट यू कैन डू इज, यू नो, जेलसी की एक बात बहुत अच्छी है कि वो आपको बताता है कि आप में क्या कमी है या आपको क्या चाहिए. आप कभी कभी लाइफ में लॉस्ट होते हो ना, पर दूसरे को देखकर करिए हाँ यार मैं ना बहुत जेलस हूँ इससे, बोलते नहीं ओपनली. ओके. बट यू विल अंडरस्टैंड है. सो यू गेट टू नो इन लाइफ कि दिस इज व्हाट आई वांट. आज मेरे पास नहीं है. आज अगर इफ फॉर एग्जांपल आई हैव लॉट ऑफ मनी एंड सो डू यू, we will not be jealous. We'd be like, yeah, we have. chill. But maybe a person who doesn't have enough might feel small. उसको self worth अपना कम लगेगा. करेक्ट. And he'll be jealous. He or she will be jealous. और इसके भी स्पेक्ट्रम है ना, मतलब
थोड़ा जेलस, ठीक है, हल्का-फुल्का, एक अलग लेवल का जेलस जैसे मैंने बोला जिसमें आपको झूठ ही बोलना पड़ रहा है, तो वो तो टॉक्सिक हो गया ना, इट इज। इट इज़ टॉक्सिक। तो एक पॉइंट तक तो अंडरस्टैंडेबल, इसके भी बहुत अलग-अलग सेक एकदम ज़ोन्स है हाँ कि थोड़ी जेलसी है, इसे बहुत जेलसी है। अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम फ्रेंड्स हैं, हाँ ठीक है? आपको ना नहीं पसंद कि मैं एक 100 पर्सन के साथ जाती हूँ बाहर, हाँ ओके? अब मुझे पता है यू विल गेट हर्ट, आई विल गो विद दिस पर्सन, आपको नहीं बताऊँगी, झूठ बोलूँगी। ये सिचुएशन में मेरा झूठ बोलने से मेरा इंटेंशन गलत नहीं है, बट एम आई बिकमिंग द रॉन्ग पर्सन? क्या मुझे ये झूठ बोलना चाहिए ताकि आपको हर्ट ना फील हो, या ये टॉक्सिसिटी है? दिस इज़ वेरी कन्फ्यूजिंग। आपको आपके रिलेशनशिप में कितना ट्रस्ट है कि आपको ये बोलना पड़ रहा है। हुँ, इफ यू हैव शेयर्ड वो टाइम एंड वो एक्सपीरियंस विद द पर्सन, हुँ, आपको जब झूठ बोलना पड़ रहा है, आप आपके कैरेक्टर के बाहर जा रहे हो, दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर कैरेक्टर, करेक्ट, राइट? तो यू आर नॉट बीइंग योरसेल्फ, यस, एंड बीइंग इन अ रिलेशनशिप इज व्हेन यू आर योरसेल्फ। आज हम दोस्त क्यों बनाते हैं? क्योंकि हमें जैसे हम है वैसे रहना है, एंड हम हमारा ट्राइब ढूंढते हैं ना, हम जैसे वैसे ही हम ढूंढते हैं। करेक्ट, वो कहते हैं ना, शो मी 5 फ्रेंड्स एंड आई विल शो यू हु यू आर। या करेक्ट। तो मतलब नहीं बोलना है झूठ कभी। अगर जो आप झूठ बोल रहे हो तो आप ही दगा दे रहे हो और आप ही फ्रेंडशिप खराब कर रहे हो। हुँ, आप बोल के तो देखो। हुँ। फिर जो रिperकशंस है वो देखे जाए, अगर आपकी अच्छी फ्रेंडशिप होगी तो यू विल सॉर्ट इट आउट, यू विल Yeah. फिगर आउट समथिंग, Yeah. बट झूठ बोलना इज़ नॉट द एक्चुअल सॉल्यूशन। Yeah. करेक्ट। एंड नाउ आई एम मूविंग टू अ वेरी फन टॉपिक। सो बचपन से यू ऑलवेज ड्रीम कि हम ना एक साथ में फ्लैट लेंगे, हम साथ में रहेंगे, क्योंकि हमारी इतनी अच्छी बनती है तो ऑब्वियसली फिर हम जब साथ में रहेंगे तो हमें पता होगा कि तुझे आज क्या खाना है, मुझे क्या करना है, कितना फन होगा। इज इट अ ड्रीम और इज इट अ डिजास्टर टू थिंक लाइक दिस? So it can go either ways. I'll give you a real life example. So I saw on Shark Tank, there were these 5 set of friends who run an advertising agency. ओके। ठीक है, ये 5 दोस्त ना साथ में रहते हैं। अब है ये चंडीगढ़ से, तो पेरेंट्स ने बोला नहीं, आप दोस्त लोग नहीं साथ रह सकते। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, जो उनकी एक नानी है, बोले ये नानी रहेगी तो तुम 5 लोग रहोगे। तो कहते ठीक है। सो एक बंगलो है जहाँ पर ये 5 फ्रेंड्स रहते हैं और नानी रहती है। अब जैसे थोड़ा टाइम गया, ये 5 फ्रेंड्स में से 2 लड़की थी, 3 लड़के, तो अब ये कपल्स बन गए हैं। अब ये शादी कर चुके हैं तो भी सब साथ में रह रहे हैं। ओह! यस, सो ऐसे रियल लाइफ एग्जांपल्स भी है जहाँ पर लोग साथ में रह रहे हैं, उनका बिजनेस साथ में है, ठीक है, एंड इनके बच्चे साथ में ग्रो हो रहे हैं, सो उनका अफेक्शन है। आई थिंक इट्स वेरी ब्यूटीफुल, या बट ऑल्सो ऑन द फ्लिप साइड ना, थिंग्स कैन गो द अदर वे। जैसे कि अगर जो आप देखोगे कि बहुत साथ में रहने से भी इश्यूज हो सकते हैं, हो सकता है। जैसे कि ट्रिप, या लाइक आई आप मेंट या या आप एक अगर जो ट्रिप पे चले गए, तो आप जाते हो एक्साइटेड, बट क्या होता है वहां पे, कुछ ना कुछ पंगे करके आप आओगे। आई हैव सीन दिस। आप ट्रिप पे जाओ, आप इतने एक्साइटेड होते हो, अरे यार इसके साथ तो मेरा सपना था मनाली जाने का, इधर जाने का, उधर जाने का, यू थिंक ऑफ लाइक दैट, एंड 5 दिन से ज़्यादा वो ट्रिप अगर आपने प्लान की है, हाँ, यू कम बैक फाइटिंग, या यू कम बैक ब्लॉकिंग पीपल, यू कम बैक हेटिंग देम, इसका तो ये खराब है, इसका तो वो खराब है। व्हाई इज़ इट लाइक दैट? बिकॉज जब आप किसी को 2 घंटा मिलते हो, 3 घंटा मिलते हो, इट्स डिफरेंट। या जब आप एक 24 आवर्स एक इंसान के साथ बिताते हो या आप ट्रैवल करते हो, तो आप एक इंसान के बारे में काफ़ी कुछ सीखते हो। जैसे कि उसको क्या पसंद है, उसे क्या ट्रिगर करता है, क्या इरिटेट करता है, इसके सॉफ्ट स्पॉट्स क्या है, इसकी हाइजीन क्या है। सो देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स। तो आप आपके दोस्त को ना सडनली जो आपने ऐसे फुल फेरी टेल बना चुके हो ना, वो ब्रेगो यस कह रही, आफ्टर ऑल तो इंसान ही है विथ फ्लॉज, या और आप है ना वो फ्लॉज एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो। क्योंकि आपने तो एक पर्टिकुलर कैरेक्टर देखा है जिसमें फ्लॉज ही नहीं है। तो बेसिकली द प्रॉब्लम इज कि बिकॉज अपने फ्लॉज नहीं देख पाते हो, आप उनसे लड़ पड़ते हो कि अरे यार। सो बेसिकली कौन भाई? रियलिटी और एक्सपेक्टेशंस में फर्क हो जाता है ना। Yeah. आप एक्सपेक्ट करते हो ये है, ये बंदा है या बंदी है, अब बेचारे ये निकलते हैं, ये इसमें इनका क्या कसूर, ये यही थे, आपने उनको यहाँ तक लेकर गए। करेक्ट। तो अब ये जो डिफरेंस है ना, ये फाइट है आपकी।
तो मतलब ये तो है, मतलब ये हमारी नजरिया है, हमने ऐसे बना के रखा है। हाँ, आप यहाँ से देख रहे थे, हाँ, ठीक है, अब आपको यहाँ से आके देखना है और कुछ नहीं। करेक्ट, बट झगड़े तो हो ही जाते हैं एट द एंड ऑफ द डे। बट दैट्स द थिंग ना, जब झगड़े होते हैं आप कैसे मेकअप करते हो, दैट रिपेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी रिलेशनशिप। झगड़े तो सब कर लेंगे, आप एक रिलेशनशिप को मेंट कैसे करते हो, रिपेयर कैसे करते हो ना, वो आपका फ्यूचर बनाएगा वो रिलेशनशिप का। करेक्ट, वो बेस रेडी हो रहा है उधर। नॉट ओनली बेस, आप कितना ब्यूटिफुली साथ में आए, आप एक दूसरे को कितना अच्छे से समझ सकते हो, करेक्ट, वो स्ट्रेंथ बनाएगा मूविंग फॉरवर्ड। correct, yes. Now, when we share certain things in friendship, हम इसीलिए भी शेयर करते हैं कि हमें एक्सपेक्टेशन होती है कि सामने से भी हमें सेम एनर्जी, सेम जॉय, सब कुछ मिले। जब हम दुखी हैं तो सामने वाला अगर हमारे साथ ग्रीव कर रहा है, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो भी हमें हमसे आके शेयर करे। अब ये जो एक पैच है जहाँ पे आपको एक टाइम पे ऐसा फील होने लगता है कि भाई, एम आई द ओनली गिवर, आई एम नॉट रिसीविंग एनीथिंग, व्हाट टू डू इन दिस सिचुएशन? Communicate. Tell your friend कि दिस इज व्हाट आई फील। that this is what I've been feeling of late, and examples के साथ कहूँ कि XYZ डे पे ये हुआ था, and I feel that I'm always being there. I feel I'm the only one who's showing up. और अगर जो रिलेशनशिप चाहिए जहाँ पर दो लोग इन्वॉल्व है, I want you also to show up. And this is how I want you to show up. करेक्ट, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है फ्रॉम यू। करेक्ट, So I think communicate करना is very important. Otherwise ये तो ट्रॉमा डंपिंग जैसा हो जाएगा। देख ही नहीं रहा है लेफ्ट राइट सेंटर के आपका माइंड का स्टेट क्या है, और वो सिर्फ अपने ट्रॉमास आप पे डंप करके निकल। is feeling good about it. या No. So see, that's what ना, there has to be a give and take. So जब आप अच्छे से समझाते हो, ऐसा कम्युनिकेट करो कि सामने वाला समझ सके. Don't communicate in a way wherein the person is feeling कि I'm being blamed या and I'm the only one who's doing. You also want to be in that relationship with the person, right? करेक्ट, So आप उनको बोलो कि this is the times I have shown up. It's high time you show up for your part. yeah, because this is what I feel. Yeah. Correct. So a lot of friendship talk and a new friend to me. So I really got to know बहुत सारी चीज़ें होती हैं, but at the end of the day आप ये रियलाइज करते हो कि सब चीज़ पे वर्क किया जा सकता है। करेक्ट, क्योंकि कभी कभी दिमाग ऐसे वर्क करता है कि कट आउट कर देते हैं, निकाल देते हैं, खत्म कर देते हैं, लेट्स जस्ट एंड दिस या मे बी वट एवर। बट लाइक यू सेड, अगर इतना ही ब्यूटिफुल था तो थोड़ा जैसे वो वापस आने वाला फेज है, वो वापस साथ में बैठ के बात करने वाला फेज है, रिविजिट करने वाला फेज है, वो ज्यादा ब्यूटिफुल है। You know, I can tell you this movie on friendship, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा. Okay, जहाँ पर आप टिफ देखते हो between ऋतिक रोशन and फरहान अख्तर. Okay, but do you see how beautifully they come together? Yeah. Yeah. So Hrithik has a lot of hurt. I think his character's name is Kabir. He has a lot of hurt. That Imran, how could you do that? I was dating this chick and you started dating her. How could you do that? He says it's not funny. So there's a lot of anger. उनके बीच में 4 साल बीत जाता है. But जब वो वापस से मिलते हैं, वो बहुत ही सिविल तरीके से एक दूसरे को मिलते हैं. More mature. Yes, but then they connect also. One will ask for forgiveness and one does forgive. Yeah. Correct. Yeah. Correct. So let a little time flow through and then reconnect. ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। द रिपेयर इज़ इम्पोर्टेंट। आई थिंक ये पूरा जो एक प्रोसेस है, हँसना, झगड़ा होना, वापस आना, सॉल्व होना, ये एक पूरा प्रोसेस है फ्रेंडशिप का। यू कैन नॉट जस्ट गिव अप एट एनी टाइम। You cannot say कि ये टॉक्सिक है, वो टॉक्सिक है, ऐसे करते करते तो आप सबको निकाल दोगे यार अपनी दुनिया से. फिर आप अकेले ही रहोगे AI के साथ, उसके साथ फ्रेंडशिप करोगे. You need human contact, you need human touch. Yeah. Right? Yes. So just saying this is toxic and this is that, आप पहला तो अपने आप को देखो, आप में क्या क्या issues है, and be realistic about it. Yeah. Okay? And people are also humans. ठीक है? And accept ना, थोड़े ऊपर नीचे भी है तो क्या है यार, दोस्ती है. Yeah, आपने भी अच्छा टाइम बिताया है इनके साथ. And ये जो दोस्त है ना, ये स्पाइस अप कर देते हैं आपकी लाइफ. Correct. Right? Yeah. So just because उनमें एक या दो फ्लॉ है, you don't have to
put everybody out. Yeah. Okay, You can still deal with it. you can still be with it. Yeah. Why not? Correct. So lovely talking to you. बहुत अच्छा लगा एंड आई होप हमारे व्यूअर्स को भी बहुत ज़्यादा रिलेटेबल लगा होगा एट पॉइंट्स बिकॉज दिस वाज अ वेरी ब्यूटीफुल वे एंड आई थिंक जोड़ों की शायद फ्रेंडशिप्स टूट चुकी हैं, शायद अब वो थोड़ा टाइम लेके रिविजिट करेंगे या मे बी जैसे आपने बोला एक प्रोसेस है एक्सेप्टेंस का, ग्रीफ का, शायद उसके साथ वो लोग धीरे धीरे हील हो जाएंगे एंड उसी के साथ आई हैव टू एंड दिस पॉडकास्ट, वी कम टू द एंड. Thank you so much for your time. It was lovely talking to you. Thank you so much, Hiral, for having me. Thanks again. Thank you. आई होप आपको ये पॉडकास्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा. ये टॉपिक भी काफ़ी अच्छा ही था और ऐसे और भी अच्छे टॉपिक्स के साथ हम आपके साथ आते रहेंगे. इसी के साथ अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा. थैंक यू.